ओडिशार विकास ପାଇଁ केन्द्र सरकार प्रतिश्रुतिबद्ध बोली राज्य बीजेपी सभापति मनमोहन सामल କହିଛନ୍ତି। कटक महानगर निगम 51 नंबर वार्डर तीनिहरियाଠାରେ मन की बात कार्यक्रम सामूहिक भाव शुणा पर श्री सामल କହିଛନ୍ତି आगामी दिन में राज्यर विकास में केन्द्र सरकार संपूर्ण सहयोग रहिब। श्री सामल କହିଛନ୍ତି भारतवर्षर जड़े राष्ट्र मुख्य करने विश्व विरल ऐतिह्य परंपरा संस्कृति आमर समस्त जो योग्यता एवं निजर पराकाष्ठा सब विषय तर्ण तर्ण कर जानवर सुजोग मिले। अधघंटे भितर गुड़ाए विषय उत्साहप्रद विषय जो विषय को लोकलोचन को आनिबा साधारण लोक असाधारण करवा असाधारण तो लोक भीतर अच्छी जनइबा ये हूँ मन की बात रे प्रधानमंत्री विशेष दायित्व। नुआदिल्ली में अनुष्ठित नीति आयोग बैठक में मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी जोगदे ओडिशार विभिन्न दाबी उपस्थापन करथिले। गस्तरु फेरिबा परे भुवनेश्वर विमान बंदरଠାରେ मुख्यमंत्री कहिथिले गत 27 तारिख रे नीति आयोगर बैठक थिला। माननीय प्रधानमंत्री अध्यक्षतार अधिकांश राज्यर माननीय मुख्यमंत्री माने सेठी सम्मिलित होइथिले एवं समस्त को कहिबार सुजोग दिया होइतला निज राज्यर वक्तव्य रखिया पई। ओडिशार नुआ सरकार आम जो आसीचंती आम सरकार ओडिशार विकास पई एवं नुआ ओडिशा गठन करिबा पई एवं स्वतंत्र उत्कल प्रदेशर जो आसंता 2036 मसीह 7 वर्ष पालन करने जाऊँगी आसंता 12 वर्ष आम गुरुत्वपूर्ण एवं आमको ये 12 वर्ष भितर प्रथम 5 वर्षर जो गुरु दायित्व देइछंती 4.5 कोटी ओडिया महाप्रभु जगन्नाथ आशीर्वाद से ओडिशा को एक अग्रणी राज्य हिसाब से नुआ ओडिशा गठन करिवार एवं प्रधानमंत्री जींकर जो पूर्वोदय कथा रखिछंती पूर्वोदयर विकास अर्थात से पूर्वोदय रे ओडिशा प्रथम आसुची एवं जो इंजिन रो बगी मानकर कथा कहते से प्रथम बगी ओडिशा हबो बोली एणु ओडिशा को जेभली भाव में प्राधान्य देइछंती विशेष करके ओडिशा केमिति आगामी दिन में 480 किलोमीटर बेलाभूमि पोर्ट बेस इंडस्ट्री हब केमिति हेबो आईटी सेक्टर रे केमिति आगो को जीवो एवं ताहा सहित मध्य ओडिशार सामग्रिक विकास केमिति बढ़ी पारिबो। डबल इंजिन सरकार रे से आमको जेभली भाव में ओडिशा को फोकस करिसंती एवं आपण मानकर आदिवासी मानकर विकास टूरिज्म क्षेत्र में किभली अधिक विकास हो पारिबो इकोनॉमिक जोन किभली भाव में कॉरिडोर करा जाय कि ताहार व्यापक भाव में प्रस्तुति करा जाय थिरे आपनकर वाणिज्य को बहुत आगो को निया जाय पारिबो। कि समस्त कथा को मु नीति आयोग रे प्रस्ताव सब देइछि एवं माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री समस्त कथा को ग्रहण करिसंती विचार करुछंती। आगामी दिन में निश्चित भाव में ओडिशा 2036 मसीहा बेले को आम राज्य जो नुआ ओडिशा कथा आम कहूँ एवं से 5 वर्ष भितर गोटे विराट परिवर्तन हम निश्चित भाव में मुझे आशा व्यक्त करुच्ची। आगामी दिन मानक ओडिशा एक फोकस हिसाब रे केंद्र बिंदु होकर रहिबो एवं ओडिशा कैडर रो केंद्र सरकार को अधीन रे जो उच्च पदस्थ वरिष्ठ अधिकारी माने जो माने विभिन्न विभाग रे काम करूछंती सेमानंकु मु ओडिशा भवन रे तांकर एक सौजन्यमूलक बैठक डकैथिली। प्रायतः समस्त ओडिशा कैडर रो अधिकारी माने एवं अन्य प्रदेश रो मध्य जो माने ओडिया अधिकारी काम करूछंती केंद्र सरकार रे सेमाने मध्य उपस्थित थिले एवं समानंकु मु जमिति टीम इंडिया हिसाब रे काम करिया पई मोदी जी आह्वान देइछंती सारा भारत वर्षर सब राज्य को ठीक सेमिति ओडिशा पई फोकस करबा एवं ओडिशा पई काम करिया पई समस्त वरिष्ठ ओडिशा कैडर रो अधिकारी मानकु मध्य मु टीम ओडिशा हिसाब रे काम करिया पई तांकु मु अनुरोध करिछि एवं समस्त मध्य ओडिशा को आगो को नेबा पई समाने मध्य मो अनुरोध को रक्षा करिसंती। आगामी दिन रे ओडिशा चैप्टर रे विभिन्न विभाग रो केंद्र सरकारंकर जहां भी आपनकर प्रसंग आसीबो विषय आसीबो ओडिशार सब विभाग अधिकारी सहित केंद्र सरकार से विभाग अधिकारी सहित आलोचना हबो मंत्री स्तरीय आलोचना हबो एवं शेष प्रधानमंत्री पर्यंत कथा जीवो एवं ओडिशा को फोकस करिवे ये कथा मध्य प्रतिश्रुति देइछंती। एनु निश्चित भाव में नीति आयोग बैठक एवं समस्त ओडिशा कैडर केंद्र सरकार अधीन रे काम करुवा वरिष्ठ अधिकारी मानकर सहित ये बैठक फलप्रद होईछि। नीति आयोग बैठक शेष में आंध्र प्रदेश मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू सहित मोर साक्षात है तांको भेटिकी जो सौजन्यमूलक साक्षात भितर पोलाभरम इश्यू को मु आलोचना करी से आलोचना समय केंद्र शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान एवं अन्यतम केंद्र मंत्री जुएल ओराम उपस्थित थिले आम चीफ सेक्रेटरी मध्ये उपस्थित थिले। मु आलोचना करी जो पोलाभरम इश्यू पर जो समस्या लगी रही जहाँ प्रथमे आम परस्पर भितर जो विषय नहीं कि आम आलोचना करुथिले एवं आमर दाबी जहाँ थिला आम से दाबी को दोहराउछु। आगामी दिन में अधिकारी स्तरीय एवं मुख्यमंत्री स्तरीय बैठक हेबा पई मु ताको प्रस्ताव देछि
ଏବଂ ସେଥିରେ ସେ ପ୍ରସ୍ତାବରେ ସେ ଏକମତ ହୋଇଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସେ ବାବଦରେ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା ହେବ। ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ସମସ୍ୟା ଯାହା ଥିଲା ଏବଂ ଆମର ଯାହା ନୀତି ଆୟୋଗ ସହିତ ଯୋଉ ଆଶା ନେଇକି ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ତାହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସଫଳ ହୋଇଛି। ଇତିମଧ୍ୟରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ବିଧାନସଭାରେ 2024-25 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ପାଇଁ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ବଜେଟ୍ ଆଗତ କରିଛନ୍ତି। ଚଳିତ ବର୍ଷ ସମୁଦାୟ 2,65,000 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବଜେଟ୍ ଉପସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଛି। କୃଷି ଓ କୃଷକ ସଶକ୍ତିକରଣ, ଶିକ୍ଷା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭିତ୍ତିଭୂମିର ବିକାଶ, ମହିଳା ସଶକ୍ତିକରଣ, ଜଳସେଚନ, ଗ୍ରାମ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ, ସହରାଞ୍ଚଳ ବିକାଶ, ଯୁବବର୍ଗଙ୍କ ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ, ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି ଓ ଜନଜାତି ବର୍ଗଙ୍କ ବିକାଶ ତଥା ସମସ୍ତ ବର୍ଗର ବିକାଶ ନିମନ୍ତେ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରାଯାଇଛି। ଏହି ବଜେଟ୍ରେ ମହିଳା ସଶକ୍ତିକରଣ ନିମନ୍ତେ 17,942 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି। ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ନିମନ୍ତେ 10,000 କୋଟି ଟଙ୍କା, କୃଷି ଓ କୃଷକ ସଶକ୍ତିକରଣ ତଥା କୃଷି ଆନୁଷଙ୍ଗିକ କ୍ଷେତ୍ର ନିମନ୍ତେ 33,919 କୋଟି ଟଙ୍କା, ଜଳସେଚନ ଓ ବନ୍ୟା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ନିମନ୍ତେ 14,111 କୋଟି ଟଙ୍କା, ଗ୍ରାମ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ ନିମନ୍ତେ 36,673 କୋଟି ଟଙ୍କା ଏବଂ ସହରାଞ୍ଚଳ ବିକାଶ ନିମନ୍ତେ 9,616 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି। ପରେ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ବିବୃତ୍ତି ରଖି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ କହିଛନ୍ତି, ସମାଜର 4ଟି ପ୍ରମୁଖ ଶ୍ରେଣୀ ଗରିବ, ମହିଳା, ଯୁବବର୍ଗ ଏବଂ ଅନ୍ନଦାତାଙ୍କ ସର୍ବାଙ୍ଗୀନ ବିକାଶ ପାଇଁ ଏବଂ ଏକ ବିକଶିତ ଓଡ଼ିଶାର ପରିକଳ୍ପନାର ସଫଳ ରୂପାୟନ ପାଇଁ ଏହି ବଜେଟ୍ ଆମର ଏକ ଚେଷ୍ଟା। ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ 2024-25 ପାଇଁ ମୋଟ 2,65,000 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବଜେଟ୍ ଅଟକଳ ହୋଇଅଛି, ଯାହାକି ବିଗତ ବର୍ଷର ବଜେଟ୍ ଅଟକଳ ଠାରୁ ପ୍ରାୟ 15% ଅଧିକ ଅଟେ।